एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स मेहंदी के सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने लीफी बंचेस सीखा था ना, उसका कुछ पार्ट्स अभी भी बचे हुए हैं, तो पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद हम आज और भी ढेर सारे नए एलिमेंट्स सीखेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो तरह की कॉफी लीव्स बताई थी। एक ऐसे हम डायरेक्ट निकालते थे और एक इस तरह से शेप ड्रॉ करके उसको फिल करते थे, ठीक है। दोनों तरह से मैंने बताई थी। तो इसमें एक क्या रह गया था बताना, कि इसमें भी हम इसको बंचेस टाइप पे बना सकते हैं। कॉफी लिप्स का भी लीफी बंचेस बनता है, देखो किस तरह से, ऐसा तीन एक साथ, ठीक है। सेम वो वाली को भी हम लोग करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करके तीन एक साथ, फिर अंदर फिल करना है डाक करके। बहुत ईजी है ये, मैं लास्ट क्लास में मेंशन करना भूल गई, तो मैंने सोचा इसमें बता देती हूँ। कुछ खास टफ या डिफिकल्ट तो है नहीं है, पर बताना तो जरूरी था। ओके, तो ये वाला भी आप लोग प्रैक्टिस करना, कॉफी लिप्स का बंचेस। ओके, नाउ अब देखो बोल्ड लिप्स, इसका जिक्र मैंने लास्ट क्लास में किया था ना, कि हम लोग बोल्ड लिप्स भी सीखेंगे। मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, देखो इस तरह से बेल शेप में बताया था ना, ऐसा ये बोल्ड लिप्स भी होते हैं। तो आज हम इसको भी सीखेंगे। ओके, देखो, ठीक है, इजी है ना ये, ठीक है। फिर इसको डार्क करते हैं हम लोग अंदर। तो ये वाली लीव्स भी बहुत यूज है ब्राइडल में, इसको भी प्रैक्टिस कीजिए। देखो, इसमें बेसिकली जो ध्यान देना है ना, वो आपको शेप पे ध्यान देना है कि किस तरह से ले रहे हैं, और फिल करते वक्त ध्यान देना है कि आपस में टच ना हो, ठीक है। देखो मैं फिर से करके बताती हूँ अच्छे से, इसका शेप देखो कैसे लेना है। जैसे मैंने बड़ी वाली लिप्स में बताया था टेक्निक, याद होगी, लास्ट क्लास में बताया था। ऐसा ड्रॉ किया, अब हम इसको दोनों तरफ से ऐसा सपोर्ट लेते हुए ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना बड़े वाले लिप्स के लिए कैसे दोनों तरफ से लेकर सपोर्ट करके मतलब ज्वाइन करना था। बस उसी तरह से मैं तो देखो डायरेक्ट ले सकती हूँ, आपसे डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट लो, नहीं हो रहा है तो आप दोनों साइड से ऐसा सपोर्ट लेके ज्वाइन कर दो, ठीक है। अभी देखो ये कोशिश करो कि ये बारीक मिलो, इतना भी ऐसा मोटा लेना नहीं, ठीक है। मतलब उसका अंदर का डिस्टेंस कम ही रखना है आपको। ओके, सेम अपोजिट साइड की भी हम ले लेंगे, ऐसा अंदर से इसको ज्वाइन करते हुए। ऐसा आपसे डायरेक्टली हो जाती है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो सपोर्ट लेके कर लो। ओके, ठीक है। इसका देखो शेप याद रखना किस तरह से जाना है, इस तरह से, मतलब डायरेक्शन बता रही हूँ मैं, शेप का आइडिया दे रही हूँ कि देखो कैसा डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसा शेप आपको लेना है। देखो मैं एक बार फिर से करके बताती हूँ, एक बार देखो, इस तरह से लिया, दूसरे साइड से भी देखो। हाँ देखो, ये इसका एंड पॉइंट जो हमने रखा है, हाइट जो रखा है बराबर रखा है, ठीक है, इक्वल। बड़ा छोटा जैसा आप करते हो गलतियाँ, ऐसा ये सब नहीं करना, ये रॉन्ग है। ओके, हमें इक्वल इसका हाइट लेना है, ठीक है, दोनों साइड से इक्वल। देखो एक बार फिर से, इस तरह से लिया, दूसरे साइड से भी बिल्कुल इक्वल ही रखेंगे हम, ठीक है। अब अंदर भी लेते जाएंगे इस तरह से। बस आपको इसी तरह से लहसुन का शेप देते जाना है। गार्लिक, यू नो, किचन में यूज़ करते हो ना, ठीक है। वैसे ये गार्लिक शेप नहीं है, अब इसका नाम गार्लिक लिव्स मत रख देना, वो मैंने मजाक में बोला है। ओके, फिल करो अब इसको, ठीक है। ये लिव्स भी ट्राई करो, लास्ट ही पार्ट है। देखो इस लिव्स का ना एक और शेप भी होता है, देखो बोल्ड लिव्स को आप इस तरह का शेप में भी बना सकते हो। ये शेप डॉट डॉट मैं आपको एज अ बिगनर हेल्प के लिए दे रही हूँ, आप बिना डॉटेड लाइन लिए भी बना सकते हो। ये मैंने शायद एक शॉर्ट्स में भी शेयर किया था ये ट्रिक। इस तरह से भी आप फिल कर लो एंड देन इसके अंदर को आप डार्क कर देना है, ठीक है। आपको बिना इसके भी आना चाहिए, ट्राई करो दोनों तरह से। ओके, आपसे डायरेक्ट हो रहा है तो पहले डायरेक्ट ही बनाओ, अगर नहीं होता है तो ऐसा डॉटेड लाइन लेकर उसके अंदर ऐसा फिल करके फिर उसको डार्क करो, इसी डायरेक्शन में लेते जाना है, आपको शेप का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने लास्ट क्लास में छोटू वाली लिप्स सिखाई थी आपको, स्मॉल लिप्स, ये वाला लिप्स का ही शेप है समझो। बस इस बार क्या किया हमने, अंदर फिल कर दिया है। पिछले क्लास में क्या करते थे हम लोग, अंदर एक लाइट सा लाइन लेते थे ना, बारीक सा लाइन लेते थे, सेम हमने बलून शेप भी सिखाया था। तो ये सारे लिप्स अंदर फिल करके भी यूज़ होता है इस तरह से, ठीक है। बस इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड लिप्स है ना, तो इसके अंदर हम एक बारीक लाइन ना देके अंदर पूरा फिल करके डार्क कर देते हैं। ओके, तो ये सारे आप पैटर्न्स ट्राई करो लिप्स का, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत सारे लिप्स सीख चुके हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया है कैसे लिप्स बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बस एक पैटर्न बता दिए सारे लिप्स का, कैसे कैसे फिल करते हैं, बलून शेप वाली, नॉर्मल लिप्स वाली। तो सारा पैटर्न्स आप खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, गुड न्यूज़, फाइनली लिप्स अब ओवर हो चुका है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी अब हम सीखेंगे हम्स, बेसिक टाइप्स ऑफ हम्स। हम्स जानते हो ना क्या होता है, इस तरह से हम बनाते हैं हम्स। बिल्कुल ये मेन पार्ट है, ये मेहंदी की जान है, हर डिज़ाइन में यूज़ होता है, तो इसको परफेक्टली निकालना बहुत ज़रूरी है। देखो किस तरह से इक्वल साइजेस में लेना है, और सारे साइजेस का हाइट जो है, एंड पॉइंट है, सब इक्वल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम ड्रॉ करते हैं, हम्स के भी साइजेस अलग अलग होते हैं। आप पर देखो क्या मिस्टेक करते हो, इस तरह से बड़े छोटे मिक्स करके लोगे, या फिर आप स्ट्रेट नहीं लोगे, आप क्या करोगे, ऐसा तिरछा तिरछा लोगे, टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है।
हमें बिल्कुल सेम साइज़ और सीधी लेनी होती है, तिरछी लिए साइज़ चेंज किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अलग अलग साइजेस में भी हम ले सकते हैं, हम लाइक दिस देखो, छोटे बड़े, पतले में, थोड़े मोटे में, तो हर तरह से हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। जैसे देखो अभी उसमें हाइट ज़्यादा लिया था ना, इस बार मैंने थोड़ी कम हाइट वाली ली है, ठीक है। सेम आप थोड़ी और भी छोटी ले सकते हो, फिर थोड़ा सा इसको ब्रॉड भी करके ले सकते हो, लाइक थोड़ी बड़ी बड़ी इस तरह से, ठीक है। टेक्निक बस ये है कि आपको सारे इक्वल साइजेस में रखना है, सबकी हाइट बराबर रखनी है। ये सब किया गलती तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ईजी है हम्स, बस आपको प्रॉपर आना चाहिए टेक्निक कि किस तरह से लेना है। हर साइज़ में निकालने की प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। हर साइज़ में, छोटी बड़ी मोटी लंबी, हर साइज़ में निकालोगे और कोशिश करो सारे इक्वल हों, ओके। देखो ऐसे नहीं करना, ठीक है। हम दो हम्स को साथ में मिलाकर ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। पहले बारीक वाला लिया हमने छोटा साइज़ में, अब उस पर थोड़ा बोल्ड वाला हम्स डालेंगे, बड़े साइज़ वाला। इस तरह से भी डिज़ाइन में यूज़ होता है। अभी देखो एक और चीज़ क्या यूज़ होता है डिज़ाइन में, हमने ऐसा हम्स बनाया, अब उसके ऊपर एक थिक लाइन ऐड कर देंगे। अभी जो इसमें स्पेसेस बचे ना, थोड़े थोड़े वाइट दिख रहा है ना, वहाँ पे ऐसा डॉट जैसा डाल के फिल कर देना, ठीक है। देखो आप क्या गलती करते हो, आप ऐसा हम्स के ऊपर ऐसा लाइन लिया, अब आप डार्क करोगे ऐसा, इस तरह से पूरा में डार्क करते हो तो रॉन्ग हो जाता है। हमें उस तरह से नहीं करना है, हमें बस जहाँ गैप है बस वहाँ पे डॉट जैसा डाल के उसका गैप को फिल कर देना है, ठीक है। सेम आप बारीक हम्स में भी ले सकते हो, लाइन डाल के, ठीक है। आप चाहो तो इस पर बारीक लाइन भी डाल सकते हो, ठीक है। दोनों तरह से डिज़ाइन में यूज़ होता है। लाइक दिस देखो, हमने हम्स ड्रॉ किया, इस पर हमने बारीक लाइन डाला या फिर हमने थिक लाइन डाला, दोनों ही सही है, ठीक है। डिज़ाइन के हिसाब से जहाँ जो यूज़ हो हम वो यूज़ करते हैं, ओके। अभी देखो एक इस तरह का भी हम्स होता है, ठीक है। अभी देखो एक और चीज़, हमने लाइन अभी सीधी रखी थी ना, अब अलग अलग शेप में भी हम हम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, देख रहे हो ना। सेम ही टेक्निक है, बस जहाँ जहाँ लाइंस का डायरेक्शन है हम्स को भी हमें उसी डायरेक्शन में फोल्ड करते जाना है, उसको घुमाते जाना है, ठीक है। देखो एक इस शेप में भी हम निकालते हैं हम्स। अच्छा देखो इसमें आप क्या गलती करते हो, ऐसा शेप है ना, अब क्या करोगे, एक ही सुर में एकदम उसको लेते जाओगे, ऐसा एकदम रॉन्ग कर दोगे डायरेक्शन। हमें वैसे नहीं करना होता, हमें इसको सिंगल सिंगल टाइप पे लेना होगा। एक पे हमने दिया, कंप्लीट किया, अब रुक कर, अब दूसरे वाले पे हम करेंगे उसके डायरेक्शन के हिसाब से, फिर स्टॉप हो, फिर उस वाले थर्ड वाले के डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। ये सही है। एक बार में पूरा ऐसा लेके एकदम डायरेक्शन उसका उल्टा सीधा नहीं कर देना आपको, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का, ओके। ओके तो ये था हम्स। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर जा रहे हैं, वो है माउंटेन डिज़ाइन, जो अक्सर मेहंदी में हम यूज़ करते हैं। ये डिज़ाइन वो कुछ अलग नहीं है, ये दिख रहे हो आप कैसा वर्टिकल लाइन्स हमने सीखा था ना, बस उसी को यूज़ करना है इसमें। ये माउंटेन का शेप देता है, इसलिए इसको हम माउंटेन डिज़ाइन भी कहते हैं, ओके। देखो कैसे कर रहे हो, लाइन देखो मेरी, फर्स्ट हमने जितनी हाइट पे ली थी सेकेंड वाली से हमने हाइट कम कर दी और फिर सिमिलरली हमने दूसरे साइड पे वही कॉपी कर दिया है, ठीक है। आप इसको ऐसा थिक पे नहीं ले सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, हमें इसको हमेशा बारीक में लेना होता है। और थिक लिए या फिर आपने ऐसा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा लाइन लिया, हाइट भी सेम नहीं रखी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, एक लिया उस दूसरे साइड पे जिस जिस साइड पे लिया है ना, अगले साइड को भी एकदम सेमली फॉलो करना है, मतलब एकदम सिमिलरली फॉलो करना है, ठीक है। देखो एक बार फिर से करके बताती हूँ मैं, इस बार ना बेस लाइन में बताती हूँ, रुको। एक लाइन लिया, ठीक है, अब उसके सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ले रहे हैं और फिर सेकंड से हम उसने उसका साइज लाइन का छोटा कर दिया और सेम कॉपी करके दूसरे साइड भी एकदम सेम सेम हाइट पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना है इक्वल हाइट रखनी है, जैसे जैसे हाइट हमने उस साइड पे रखी थी और जितनी लाइन उस साइड पे लिए हैं सेम अपोजिट साइड भी। थिक लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, और मैंने बताया था थिक लाइन पे डॉट हम नहीं लेते, हम बारीक लाइन पे डॉट्स लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस बारीक वाले लाइंस पे डॉट्स ऐड करेंगे, देखो इस तरह से। देखो ऐसा अल्टरनेटिवली लेना है डॉट्स, मेरा मतलब है कि मतलब टच ना हो आपस में, इसका ख्याल रखना है, ओके। अभी देखो इस माउंटेन डिज़ाइन में एक और हम ऐड करते हैं एलिमेंट, एक और तरह से बनाते हैं। देखो बनाया, बस इसका टेक्निक बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, लाइंस आपस में टच नहीं करनी है और बिल्कुल बारीक में निकालने की कोशिश करना है। अब देखो इसमें हमने ये एक नया शेप ऐड किया है, कर्वी लाइन सा है, ये इस शेप में है। अभी देखो इसका जहाँ जहाँ कर्व है ना उसको हमने डार्क किया है, ठीक है, पूरे को डार्क नहीं किया है। देखो ऐसा शेप था ना, अभी वहाँ जहाँ जहाँ कर्व आ रहा है ना सिर्फ हमने उसे डार्क किया है। आप क्या गलती करते हो, देखो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। हमें क्या करना है, देखो टेक्निक इस तरह से बना, इस तरह से लिया एक दूसरा ऐसा, देखो डिस्टेंस ये आगे है वो अंदर है, मतलब तीनों का जो लेवल है ना अलग है, देख रहे हो। अगर एक लेवल पे आप लिया
तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेवल देख रहे हो ना, इस तरह से आ रहा है। पहला वाला सबसे बाहर की ओर है, दूसरा कर्व है जो थोड़ा अंदर है, थर्ड वाला जो है बिल्कुल अंदर पे है। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक नया डिज़ाइन सिखाती हूँ जो बहुत ईजी है, वो है लीफी बॉर्डर। देखो इसको कैसे करते हैं। 2 लाइन लिया हमने बारीक में, अब देखो उसके अंदर से इस तरह से हमें लेते जाना है शेप। देख रहे हो, बहुत ईजी है ये। अब सेम हम अंदर की ओर से भी कर रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन में। बस यही था। दिस इज लीफी बॉर्डर। शेप देखो क्या है, एक इस तरह से, एक अंदर से। ठीक है, ऐसा लेना है, फिर अंदर से। बस यही करना है आपको लाइन के अंदर। ठीक है, इजी है ना ये। तो आप ये वाला प्रैक्टिस करो, लीफी बॉर्डर, माउंटेन डिज़ाइन, सारा हम्स, सब कुछ प्रैक्टिस करो। गैप्स है ना 3 दिन का, मैंने आज ढेर सारे एलिमेंट्स कवर किए, तो सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वैसे तो ये बहुत इजी आपसे हो जाना चाहिए, बट फिर भी अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इस तरह से पहले प्रैक्टिस करो। वो ऊपर का था, ये नीचे का है, ऊपर नीचे का इस तरह सा शेप है, अंदर से ऐसा लेना है। ठीक है, तो इसको आप पहले डायरेक्ट भी प्रैक्टिस करना चाहते हो करो, फिर आप लाइन पे लेने की कोशिश करो। ठीक है, ईजी है ये, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो अब हम एक न्यू एलिमेंट सीखते हैं, वो है स्वर्ल, जिसको हम रोल भी बोल सकते हैं। ओके, और बहुत लोग जलेबी भी बोलते हैं। समझ गए होंगे आप कौन से डिज़ाइन की बात हो रही है। जी हाँ, जलेबी बाई डिज़ाइन। तो देखो इसको हम अलग अलग साइजेस में ले सकते हैं, इसका अलग अलग पैटर्न्स में बहुत अलग अलग तरह से डिज़ाइन में यूज़ है। हम सारा इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो आप क्या गलती करते हो, ऐसा अनइवन सा नहीं लेना है, आपस में टच कर देना, ये सब नहीं चलेगा। टच किया रॉन्ग हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा भी किया तो रॉन्ग हो जाएगा। कोशिश करना है टच ना हो, इतना थिक भी लिया तो रॉन्ग है। ठीक है, देख रहे हो मेरा कितना बारीक में लिया गया है। इस तरह से आपको एक राउंड बनाया, अब जहाँ पे स्टॉप हुआ था ना, उधर से ही ऐसा धीरे धीरे। ठीक है, बस। ठीक है, इसको ऐसा थिक लिए तो रॉन्ग हो जाएगा, या फिर आपने इसमें एकदम बिल्कुल ही स्पेस में ले लिया इस तरह से, सिर्फ 1-2 राउंड, तो रॉन्ग हो जाएगा। देख लो मैंने कितना लिया, मैक्सिमम 3 से 4 राउंड लेना है। ओके, देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कम से कम भी कितना हुआ है, 3 हुआ है, उससे कम आपको नहीं लेना है। ठीक है, देख रहे हो, कम से कम भी कितना राउंड है, 3 राउंड, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं पे बिल्कुल छोटा सा सॉइल का ज़रूरत है तो हम इस तरह से लेंगे नीटली, ना कि ऐसा, ना कि ऐसा। ठीक है, ये सब रॉन्ग हो जाएगा। ये एकदम मिडिल पॉइंट देकर एकदम क्लीन सा लेने की कोशिश करो। अब देखो एक इस तरह से भी हम बनाते हैं, इसका एंड पॉइंट का देखो स्पेस, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं लेना है आपको। ठीक है, एकदम उसका एंड पॉइंट का जो है हाफ सॉइल में आ रहा है, देख रहे हो उसका एंड पॉइंट इस तरह से। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, इस वाले स्वर्ल डिज़ाइन को यूज़ करके हम अलग अलग पैटर्न में डिज़ाइन बनाते हैं। देखो मैंने कर्व वाली लाइन सिखाई थी आप लोगों को, अलग अलग शेप में हम लोग कर्व लाइन निकाल के उसमें वाइंस लेते थे ना, बस वैसा एक कर्व लाइन लेना है, फिर देखो इस वाले स्वर्ल को इस पर ऐड कर देना है, सीधे डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन सारी तरफ। अब देखो इसको और स्टाइलिश बनाना है, हमने इसमें डॉट्स और वाइंस ऐड कर दिए। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में हम मेहंदी डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं स्वर्ल का। ठीक है, तो आज की क्लास अभी तक की सबसे लॉन्ग क्लास हो गई, और बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही क्लास में कवर कर दिए मैंने। तो अभी आपको क्या करना है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।